हेलो एवरीवन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। रीडिंग आज हम जो करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपके पार्टनर की जो है आपके लिए ट्रू फीलिंग्स इस वक्त क्या है, वो आपके लिए इस वक्त दिलो जान से क्या चाहते हैं, दिलो जान से वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, और जनरल रीडिंग है तो कोई टेंशन नहीं है, उसको देखना है, आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस डालना है। और रीडिंग देखते देखते अगर आपको कुछ विश मांगनी है तो आप इसको देख के मांग सकते हो। ये नॉर्मल कैंडल नहीं है, ये एनर्जाइज्ड कैंडल है। इस तरीके की कैंडल जो है इसमें क्रिस्टल्स होते हैं। यहाँ पे आपको शायद दिखेगा नहीं, थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ। यहाँ पे क्रिस्टल्स है, यहाँ पे हर्ब्स हैं। ठीक है, तो ये एनर्जाइज कैंडल होता है। इसमें आप जो भी एनर्जी डालोगे स्पेल की तरह ये काम करता है। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो इसको परचेज भी कर सकते हो। इसको परचेज करने के लिए आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर देना, मैं आपको इसका जो है लिंक दे दूंगी या फिर मैं आपको जो है प्राइजेस बता दूंगी। सच में ये कैंडल पावरफुल है, जिसमें क्रिस्टल्स एंड हर्ब्स होते हैं, ऑनलाइन नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसमें जो क्रिस्टल है कैंडल जलने के बाद इसको आप कलेक्ट करके रख भी सकते हो फॉर फ्यूचर पर्पस। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कि आपके पर्सन की जो है इस वक्त करंट एनर्जी क्या है, आपको लेके आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ऑल साइन वालों के लिए है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा एंड एरीज, सजिटेरियस, लियो। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उस कॉन्फ्लिक्ट के वजह से वो अपना दर्द नहीं दिखा रहे हैं, उनको भी बुरा लग रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ, ऐसा है कि मुंह फुला के बैठे हैं। अगर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है तो एक चीज़ है कि आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आके आपको मनाए, वो उस चीज़ को नहीं कर रहे हैं। आप गुस्सा हो, आपको एज इट इज़ छोड़ रहे हैं कि तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो आपके जो पार्टनर है वो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ऐसे ना पत्थर दिल वाले इंसान हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जितना एक्सपेक्ट करोगे कि ये मुझे समझाए, ये आपको उतना नहीं समझाते होंगे और भी ज़्यादा आपको बुरा लगने वाली बात बोलते होंगे। आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये मुझे थोड़ा अच्छा लगने वाली बात बोले, जिससे मेरा दिल थोड़ा खुश हो जाए, लेकिन वो आपको ऐसी बातें बोलेंगे जिसको सुन के आपका जो दिल है वो और भी ज़्यादा तड़प उठेगा। ठीक है, तड़पता है आपका दिल। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है इस चीज़ की वजह से ये आपसे काफ़ी कुछ छुपाने लगे हैं, आपको इनके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें पता नहीं लग रही है, पता नहीं चल रही है, तो आपको भी बहुत बुरा लग रहा है कि मेरा किस तरीके का पार्टनर है, इसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप बहुत सॉलिट्यूड में चले गए हो, आप बहुत अकेलेपन में चले गए हो, खुद को बहुत अकेलापन महसूस करते हो, आप बहुत अकेलेपन में। आपको ऐसा लगता है कि मेरे रिलेशनशिप में जो है चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है और मैं अकेली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ और ये जो मेरा पार्टनर है वो कुछ समझता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा है कि ये समझते तो है, लेकिन हाँ, डेफ़िनेटली आपका दुःख आके वो नहीं बाँटना चाहते या फिर नहीं बाँट रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हर एक इंसान अपने प्रॉब्लम के साथ खुद डील कर लेता है। लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ़ में जो मेन प्रॉब्लम है वही है। उन्हीं की वज़ह से आपकी लाइफ़ में इतने कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है? तो यहाँ पे मुझे दिख दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है कुछ कंक्लूजन पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ कंक्लूजन में बहुत जल्दी पहुँचेंगे या फिर ऑलरेडी कोई कंक्लूजन में ये पहुँचे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ तो जैसा ये होता है ना कि दे देनी है, एक वर्डिक्ट दे देनी है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ तो वर्डिक्ट देने जैसा बात, कुछ तो वर्डिक्ट देने जैसा सिचुएशन मुझे यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा है। देखो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो हर वक़्त आपको नहीं दे सकते हैं, ठीक है? उनकी अपनी पर्सनल लाइफ़ है, वो अपना काम करेंगे, हर एक टाइम, हर एक वक़्त अगर वो आपको दे, तो वो काम कब करेंगे? ये सिर्फ़ उनका बहाना है, लेकिन सच में ये है कि आप उनका दिन भर का टाइम नहीं माँगते हो, आप उनका 1 घंटे में 5 मिनट का टाइम माँगते हो, जो मेरे को थोड़ा टाइम दे दो और टाइम देने के बाद जो है तुम्हें जो करना है करो।
उनका चीज़ों को समझने का कॉन्सेप्ट बहुत गलत है। उनको लगता है कि आप टाइम चाहते हो, आप हर वक़्त उनके साथ रहना चाहते हो, आप उनकी बिल्कुल पूरी लाइफ़ ही जैसे चाहते हो कि वो पूरा लाइफ़ आपके नाम कर दें। उनका समझने का कॉन्सेप्ट काफ़ी गलत है। आप सिर्फ़ इतना चाहते हो कि ये मुझसे प्यार से बात करे, ये मुझसे अच्छे से बात करे और मेरे साथ अच्छे से रहे। उनको बस उतना चीज़ें समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? और वो जैसे बोल रहे हैं कि समय के साथ चीज़ें जो है वो बदल जाएगा। आप भी ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो भी ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि समय के साथ चीज़ें ठीक हो जाएगी और हम दोनों का जो है बात अगर आगे होना होगा तो बढ़ जाएगा। और आप वेट कर रहे हो कि कब चीज़ें सही होगा। तो डेफ़िनेटली मुझे यहाँ पे दोनों का अलग पर्सपेक्टिव दिख रहा है, लेकिन दोनों ही कहीं न कहीं चाहते हो कि ये रिश्ता अच्छा हो, इस रिश्ता अच्छे की तरफ जाए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की पास्ट रिलेशनशिप होंगे, या तो उनके होंगे या फिर आपके होंगे, तो पास्ट रिलेशनशिप की वजह से भी यहाँ पे काफ़ी हद तक प्रॉब्लम हो रही है। किसी की एक्स वापस आ सकती है या फिर आ सकता है, या तो आपका या फिर उनका। एक्स की वापस आने से बहुत इश्यू हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन अपने पास्ट को जो है रिलीज़ कर चुके हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उसी चीज़ की वज़ह से प्रॉब्लम है। तो पास्ट से कोई फ्रेंड आ गया या फिर कोई पर्सन आ गया, तो उस चीज़ की वज़ह से अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये अपनी लाइफ़ में जो है मेजर चेंज करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है वो जिसकी तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं आपको छोड़ के, या फिर कोई भी काम की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, वो आई एम सॉरी, मेरे हाथ से निकल गया। ओके, वो बहुत टाइम तक जो है उस इंसान, उस सिचुएशन से अट्रैक्ट होके नहीं रह पाएँगे, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं उस सिचुएशन में वापस आएँगे, मतलब कहीं न कहीं वो आपके पास वापस आएँगे। क्योंकि पानी में गिरा था तो थोड़ा-सा साउंड होगा, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि और ऐसे जब एनर्जी डिस्टर्ब होती है तो पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं अभी इसको ऐसे ही पकड़ूँगी ताकि एनर्जी डिस्टर्ब ना हो। हुँ, थोड़ा पानी लग गया था, ठीक है। तो इनको भी पता है कि वो जिनकी तरफ भी अट्रैक्ट होके गए हैं, कहीं न कहीं वो जो पर्सन है अ, वो एक अट्रैक्शन है, ठीक है? वो पर्सन के साथ इनका कुछ वो नहीं है, वो पर्सन के साथ इनका कुछ पर्सनल रिलेशन कभी बन नहीं सकता, कभी फ्यूचर बन नहीं सकता, ठीक है ना? तो फ्यूचर तो नहीं बन सकता, क्यों भई किसी के साथ रहना? तो मुझे यहाँ पे बेसिकली लग रहा है कि आपके पार्टनर की आँखें जो है वैसे भी बहुत खुल गई है, आपके पार्टनर की आँखें वैसे भी बहुत खुल जाएगी, क्योंकि वो बस अट्रैक्ट हुए हैं। उनका कोई भी किसी के साथ ऐसा मतलब बहुत प्यार वाला चक्कर इन फ्यूचर होगा मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है? वो थोड़े ऐसे हैं कि वो भी थोड़े ऐसे हैं कि अपना दिल को ना बहुत ऐसे रखते हैं, कंप्रेस करके रखते हैं, दबा-दबा के रखते हैं कि भई मुझे किसी को अपना दिल नहीं देना, या फिर मुझे किसी के सामने अपने आप को ओपन नहीं करना, क्योंकि आजकल के लोग बड़ा हर्ट करते हैं। इवन उनका आपके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है, उनको लगता है एक दिन ऐसा आएगा जब आप भी उनको हर्ट कर लोगे, आप भी उनको बिल्कुल बहुत हर्ट कर जाओगे, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आपके जो पार्टनर हैं, वो उनके ईगो के चलते ही इस रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं। उनको अच्छाई नहीं दिख रही है, उनको लोग नहीं दिख रहे हैं, उनको लोगों की सच्चाई नहीं दिख रही है, ठीक है? स्पेशली आपकी। जब एक इंसान को अच्छा खासा रिश्ते का अच्छाई नहीं दिखता है, तो वो अपनी ही खराब किस्मत को वो लेके आता है, ठीक है? क्योंकि आप अच्छे इंसान को निकालोगे ना, तो उसके बाद आपकी लाइफ में भगवान बार-बार अच्छे नहीं भेजेंगे, या फिर आपको कोई प्यार करता है अगर उससे दूर हो जाओगे, तो बार-बार भगवान आपसे प्यार करने वाले नहीं भेजेंगे। कभी-कभी लस्ट वाले भी भेजेंगे जो फ़ायदा उठा के चले जाएँगे। ठीक है, तो ये चीज़ उनको जो है उनको पता है ये चीज़, लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, ठीक है? सिर्फ़ सुनते हैं, सिर्फ़ समझते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा जो है चीज़ों को लेके इम्प्लीमेंट करते हुए अपनी लाइफ़ में नहीं दिख रहे हैं। व्हाट इज़ मोर? एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, व्हाट इज़ मोर? एंजल्स प्लीज़ गाइड अस, व्हाट इज़ मोर? और ये पर्सन के दिल-दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है? अगर आप पेशेंसली वेट कर रहे हो, ठीक है, तो इतना ज़रूर मैं बोलूँगी, अगर आप पेशेंसली वेट कर रहे हो, तो एक सेकंड चांस ये पर्सन डिज़र्व करते हैं, और एक सेकंड चांस जो है वो आपसे माँगने के लिए आएँगे भी। ऐसा वो इंसान नहीं है कि वो सेकंड चांस नहीं माँगेंगे। मुझे पता है आप वैसे भी काफ़ी चांसेस दे चुके हो, एक और मौका, ठीक है? एक और मौका वो आपसे माँगेंगे, बहुत जल्द माँगेंगे।
तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको करना है सेल्फ लव, तब तक आपको करना है सेल्फ मतलब खुद को प्यार करो, और जो भी रोना धोना डिप्रेस्ड सिचुएशन में हो उससे बाहर निकलो, ठीक है। और कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है, आप दोनों हो सकता है होमोसेक्सुअल्स हो, एक ही सेक्स के आप दोनों, एक ही जेंडर के आप दोनों हो सकते हो। ये रिलेशनशिप उस तरीके से भी हो सकता है, जो कि बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पे कि आपके पर्सन को फ़ील होता है कि आपके अंदर फ़ॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा है। मतलब एक जो माफ़ी माँगने का और एक जो माफ़ कर देना का वो जो सीन होता है ना आपके अंदर, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप माफ़ कर देते हो, आप उनको बहुत माफ़ कर देते हो, आप उनको बहुत ज़्यादा ही यू नो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो चीज़। तो वो आपकी वो बड़प्पन भी मानते हैं कि तुम्हारी ये बड़प्पन है कि मेरे इतने गलती करने के बाद तुम अभी भी मुझको बार-बार माफ़ कर देते हो, मेरे साथ अच्छे तरीके से पेश आते हो। तो वो इसके लिए हमेशा ही एक खुश होते हैं, एक खुशी ज़ाहिर करते हैं कि ये इंसान मेरे साथ अच्छा है, कुछ भी हो जाए, दिस पर्सन इज़ वेरी गुड विथ मी, मेरे साथ काफ़ी अच्छा है। अब मैं इंग्लिश में एक-एक लाइन बोल देती हूँ, तो किसी ने बड़ा कमेंट किया था कि इंग्लिश में क्यों बोल रहे हो? क्या प्रूव करना चाहते हो? मैं कुछ प्रूव नहीं करना चाहती, बस निकल जाता है फ्लो में बातें। अजीब-सी मुझे थोड़ी अजीब लगी वो पढ़ के। ठीक है, चलिए अब हम कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, लेट्स सी कि आपके पर्सन की इस वक़्त और क्या एनर्जी है आपको लेके, और क्या वो इस वक़्त आपको लेके फ़ील कर रहे हैं, उनके दिल में और क्या इस वक़्त आपको लेके चल रही है। हुँ, बहुत दिमाग चला रहे हैं, दिल की नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सच बात मैं आपको बोलती हूँ कि दिल का कम सुन रहे हैं, दिमाग ज़्यादा चला रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। नॉलेज तो इनके पास अच्छा खासा है, अच्छा जॉब भी करते होंगे, उनकी दिमाग अच्छा चलता होगा, रिस्पेक्ट इनका सोसाइटी में बहुत होगा, रिस्पेक्टेड पर्सन होंगे, ठीक है ना। तो वो सारा सिचुएशन तो मुझे अच्छा दिख रहा है, लेकिन एक चीज़ उसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि ये इंसान दिल से बहुत कम सोचते हैं, और इस वक्त आपके बारे में भी दिल से कम सोच रहे हैं। जैसे एक इमोशंस होता है ना कुछ लोगों का, वो इमोशनली बहुत कुछ करने लग जाते हैं, तो मुझे आपके पार्टनर का वो नहीं दिख रहा। ये इमोशनलेस है, या फिर इनके अंदर इमोशन नाम का जो चीज़ है वो कम है, जिस चीज़ के वजह से यहाँ पे आप तड़प रहे हो और उनको दिख नहीं रहा है या फिर समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। इनके लाइफ में मुझे गोल कुछ और ही इनका दिख रहा है, जैसे ट्रैवल करना, अपना काम करना, चीज़ों को प्रैक्टिकली जो है चीज़ों के साथ अम, डील करना, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि ये उनका ऐसा है कि मैं अगर लड़का हूँ, इफ़ आई एम ए मेल, तो मुझे अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रखनी है, मुझे झुकना नहीं है। फीमेल है तो उनका ऐसा है कि मैं क्यों जाऊँ झुकूँ, दोनों अपने ईगो में मुझे दिख रहे हैं, मेल हो फीमेल हो आपके पार्टनर, मुझे ये पर्सन अपने ईगो में दिख रहे हैं, और कहीं न कहीं उनको ऐसा है कि समझदार हैं लेकिन गलत काम कर रहे हैं, समझदार होने के बाद भी अ, गलत चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे कहीं न कहीं यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर को पता है इस रिश्ते को बचाना कैसा है, वो इतने बचकाने तो नहीं है कि उनको पता नहीं है, उनको हर एक टैक्टिस पता है, उनको हर एक बात पता है, उनको हर एक वे पता है, ठीक है, इस रिश्ते को सही करने का। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि वो अपने ईगो के चलते कुछ भी चीज़ें सही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत बार सोचा है कि कम्युनिकेशन करें, ठीक है, एडजस्ट कर लें, बात कर लें आपके साथ, सोचा है बहुत बार, लेकिन फिर सोचा कि मैं जो हूँ अपना पोजीशन छोड़ के मैं क्यों जाऊँ झुकने के लिए, तुम ही बार-बार झुको, ठीक है। वो 10 बातें बोलते होंगे, अगर आप एक कड़वी बातें बोल देते होंगे तो भी उनको बुरा लगता होगा। ये सब उनकी ईगो है और कुछ नहीं। लेकिन सोचा बहुत बार है कि बात कर ले, एडजस्ट कर ले, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो फ्यूचर का बड़ा कहीं कुछ लोगों का ऐसा होता है ना कि फ्यूचर प्रेडिक्शन काफ़ी सही होता है, तो वो कुछ भी चीज़ों को लेके अगर एनालिसिस करते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, तो चीज़ें मोस्टली वैसी ही होती है। तो इनको फ्यूचर एनालिसिस इनको बहुत अच्छे से समझ आता है, लेकिन कभी कभी चीज़ें गलत भी हो जाती है। हो सकता है इस रिश्ते का उन्होंने कुछ अपने तरीके से फ्यूचर एनालिसिस कर लिया और इस रिश्ते को गलत समझ समझ लिया, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड है, मुझे
आपसे दूर रहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपके बिना इनकी दुनिया नहीं चलेगी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों के साथ ही दुनिया चलती है। आप कुछ लोगों को छोड़ के ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हो, कितना भी कुछ भी हो जाए। कुछ कुछ लोगों को आपको साथ में रखना ही पड़ता है, उनको भगवान भेजते हैं, वो हमारी किस्मत में होते हैं। तो कुछ कुछ लोग जो है वो हमारी किस्मत में रहते हैं। तो आप उनकी लाइफ में उसी तरीके के इंसान हो, वो चाहे आपको रखे ना रखे, आप उनकी लाइफ में हमेशा एक एज अ लकी चार्म आप रहोगे। अगर वो आपको रखेंगे तो वो अच्छे से रहेंगे, अगर नहीं रखेंगे, आपके साथ नहीं रहेंगे, तो उनकी कोई भी काम कंप्लीट नहीं होगी। उसके नीचे वाला कार्ड था रिलीज। ठीक है, रिलीज मतलब ये कि जब तक वो अपनी ये जो अहंकार है, ये ईगो है, इस ये गुस्सा है, इसको रिलीज नहीं करते हैं, तब तक जो है इसी तरीके से वो अपनी लाइफ में अपने प्रॉब्लम के साथ जूझते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इंसान का जीवन है तो उसको तो मतलब भुगतना ही पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे बेसिकली लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है, और एक रिलीज का कार्ड है, तो वो जिस ट्रांसफॉर्मेशन और एंडिंग एंड फ्रीडम, कुछ चीज़ों से मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि देखो, उनके हाथ में सब कुछ है। अगर वो थोड़ा-सा अपनी आँखें खोले, अगर थोड़ा-सा वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले, मुझे यही रिश्ता चाहिए, अगर वो अपने दिल की सुने, थोड़ा-सा इमोशनल हो जाए, प्रैक्टिकल, हर बात तो आप प्रैक्टिकल होके नहीं चला सकते हो ना, कभी-कभी आपको इमोशनल होना ही पड़ेगा, राइट? आप प्रैक्टिकल होके हर एक चीज़ को नहीं चला सकते हो। कभी-कभी आपको रोना भी पड़ेगा, इमोशन फ़ील करना भी पड़ेगा, ठीक है? अगर वो थोड़ा-सा वो चीज़ों को बैलेंस कर ले, तो डेफ़िनेटली आपका रिश्ता अच्छा होने से कोई नहीं बचा पाएगा। कोई बंद ही नहीं कर पाएगा, ठीक है? सी, मैं ट्रांसफ़ॉर्मेशन की बात कर रही थी और यहाँ पे ट्रांसफ़ॉर्मेशन का कार्ड भी आ गया। तो आप देख सकते हो कंपैरिज़न। ओके, इनकी लाइफ़ जो है, पास्ट लाइफ़ देखो, हो सकता है कि आपको बुरा लगे सुन के, इनकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स आने वाली है। इन जनरल ये चीज़ है, मुझे जो दिख रही है, अगर ये अपने आप को नहीं बदलते हैं, अगर ये अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म नहीं करते हैं, तो अब जो उनकी ज़िंदगी है, उससे कहीं ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में तकलीफ़, डिफ़िकल्टीज़ आती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है? इनकी लाइफ़ में जो चीज़ें ट्रांसफ़ॉर्म होगी, वो नेगेटिव ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगी। हो सकता है कि उनके कुछ बुरे कर्म का फल हो, जो उनको मिलेगा, ठीक है? और आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी एक ओल्ड सोल रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है? ऐसी इस तरीके का, जैसे आप उनके लिए तड़पते हो, वो आपको याद करते हैं, राइट? इतना ईज़ी नहीं है आपका उनसे बिछड़ना, भूलना। अगर ईज़ी होता तो बहुत जल्दी आप मूव ऑन कर चुके होते और अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ चुके होते, लेकिन आपने अभी तक नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि ओल्ड कनेक्शन कुछ है, पुराना कनेक्शन है। ये ओल्ड सोल कनेक्शन हो सकता है। अब आप बोलोगे कि पिछले जन्मों का कनेक्शन, इसमें क्या है, कैसा कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये है कि सोल जो है, शरीर बदलता है, सोल तो वही रहता है ना, एक इंसान से निकल के दूसरे इंसान में जाता है, तो वो सोल कनेक्शन होता है। किसी के साथ कनेक्शन था तो नए शरीर में जब प्रवेश होगा, किसी ना किसी तरीके से उस सोल को वो ज़रूर अट्रैक्ट करेगा। तो वही सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है। आप दोनों का सोल टू सोल कनेक्शन है, फिजिकल मेटेरियलिस्टिक कनेक्शन नहीं है। फिजिकल वर्ल्ड का इसमें कोई लेना देना नहीं है कि साथ में रहो ना रहो, दिन रात आप उनको याद करोगे, क्योंकि ये आपकी किस्मत में है, ठीक है? सो फाइनल आउटकम देख लेते हैं ये रिलेशनशिप का, आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। और इस तरीके की कैंडल को परचेज करने के लिए, जो कि एनर्जाइज्ड है, जो स्पेल के काम में आता है, जिसको देख के आप स्पेल कर सकते हो या फिर जिसको देख के आप अपने विश बोल सकते हो, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, आपको मिल जाएगा, ठीक है? द बर्डन, परेशानी। ओके, रेवल, ऊपर का कार्ड है रेवल। अगर वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, लड़ाई झगड़ा ये मतलब इस रिश्ते के लिए मुझे चाहिए, ज़िद करते हैं, भगवान के सामने हो, लोगों के सामने हो, किसी के भी सामने हो, इस रिश्ते के लिए अगर वो ज़िद करते हैं, तो ही उनकी लाइफ से बर्डन हटेगा। अगर वो ज़िद नहीं करेंगे तो बर्डन नहीं हटेगा, वो वैसे ही परेशान
होके रहेंगे। और फाइनली 4 ऑफ वॉन्ड, अ ब्यूटिफुल कार्ड ऑफ रीयूनियन। बस थोड़ा सा उनको निकलना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे मुझे रीयूनियन होता हुआ और चीज़ें अच्छा होता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना कि आप कुछ करोगे नहीं तो आपको मिलेगा कैसे, कर्म नहीं करोगे तो फल कैसे मिलेगा। तो वही है, तो आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि वो रेबल बनेंगे, बर्डन अपने ऊपर से हटाएंगे और आप दोनों का होगा रीयूनियन। सो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग पे। बाय बाय।